तो वो अब वक्त आ गया है जिसका 2 साल से यूपी पुलिस इंतजार कर रही थी, यूपी की अदालतें इंतजार कर रही थी, एमपी एमएलए कोर्ट इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पर दर्जनों मामले हैं दर्ज मुख्तार अंसारी के खिलाफ, मगर उसमें कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुख्तार अंसारी जाकर पंजाब की जेल में बैठा था। मगर अब महज कुछ घंटों का इंतजार और बंद होगा बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु वाजपेयी जी, नेता कांग्रेस से। मेरे साथ जुड़ रहे राजेश राय साहब, पूर्व आईपीएस ऑफिसर। नवीन श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। और शशांक वाजपेयी, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो राजेश राय जी, मुझे समझा दीजिए ये कि अब काफिला 100 पुलिस फोर्स का निकल चुका है, 100 पुलिस वालों का पंजाब के लिए। अब किसी भी वक्त पहुंच सकता है, आज भी हैंडओवर हो सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे होने वाली है, क्या क्या होगा, क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं? नहीं, यहाँ से जो पेपर्स उनको वहाँ से ले आने के लिए ले जाने हैं, वो पेपर्स ले करके जाएंगे वहाँ पर। और चूंकि सूर्यास्त के बाद जो है वो उनको वहाँ से देना मुश्किल होगा, इसलिए अगर शाम तक 5 बजे तक पहुँच जाते हैं तो वो जो पेपर्स यहाँ हैं, पेपर्स देने के बाद उसके आधार पर जो अब वहाँ पर अभियुक्त हैं, जो वहाँ जेल में बंदी हैं, उस अभियुक्त को फिर यहाँ के पुलिस को हैंडओवर करके वो पेपर्स वगैरह पे साइन करा के उसको रख लेंगे। और फिर यहाँ की जो टीम गई है वो अपनी गाड़ियों से, अपनी जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है, मेडिकल व्यवस्था है, उन सब चीज़ों के साथ, पूरे फोर्स के साथ उनको वापस लेकर के आएंगे। आमतौर पर इतना फोर्स और इतनी व्यवस्था नहीं भेजी जाती है। एक जो है वो वज्र वाहन या कोई बड़ी गाड़ी चली जाती है बुलेट प्रूफ टाइप की, जिसमें कि स्टाफ जाता है। हाँ। लेकिन चूंकि इस मामले को इतना सेंसेशनलाइज कर दिया गया है, ये मामला इतना सेंसेशनलाइज हो गया है और ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय तक गया है जी, तो इस वजह से इसमें ये सावधानी बरतने की जरूरत है। बात लेकिन राजेश जी, आज भी नहीं है सावधानी तो इसलिए भी ना कि आज भी वहां पर कई संदिग्ध गाड़ियां देखी गई हैं उस जेल के, रोपड़ जेल के आसपास। तो न जाने कौन सी साजिशें कौन बुन रहा है, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, तो सावधानी की जरूरत तो हर कदम पर होगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल सावधानी की जो जरूरत होगी। देखिए अजय जी, वो कई बातों में जो वहां पे जो संदिग्ध गाड़ियां घूम रही होंगी, वो गाड़ियां तो उन्हीं की होंगी, या तो पंजाब के लोगों की, सरकार की, जो उनके आदमी वहां पे होंगे उनकी होंगी, या जो अभियुक्त वहां पर बंदी है उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्हीं की गाड़ियां होंगी जी। जो अगर कोई साजिश करता होगा तो वो इस समय जाकर के जेल पर वहां पर चक्कर नहीं लगा रहे होंगे। और देखिए, इस समय उनको वहां से लेकर के आने में किसी साजिश की गुंजाइश नहीं है। जो गुंजाइश अगर थोड़ी बहुत थी, एक बात केवल हो सकती थी, अगर मान लीजिए पर्याप्त फोर्स के साथ अगर उनको मुख्तार अंसारी को वहां से शिफ्ट करने में इतना लंबा रास्ता है जी, अगर शिफ्ट करने में अगर पर्याप्त फोर्स ना हो तो एक बात की गुंजाइश हो सकती है, हालांकि उसकी भी नहीं है, पहले भी तो गए हैं वहां पे वो। एक बात की गुंजाइश हो सकती है कि जो उनके राइवल गैंग्स हैं, जिनसे उन्होंने दुश्मनी बना रखी है और जिनसे उनसे जानलेवा खतरे की गुंजाइश हो सकती है, वो तो कमाई हुई, अपनी अपनी कमाई हुई दुश्मनी है, वो टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं, रास्ते में कर सकते थे अगर पर्याप्त फोर्स न होता तो। लेकिन यूपी पुलिस जिस तैयारी के साथ जा रही है जी, मैं नहीं समझता कि इसके बाद किसी तरह के हादसे या किसी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश हो। तो आपको लगता है कि मुकम्मल तैयारी है, 100 पुलिस के जवान यहां पर साथ में हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, लेकिन सियासत तो बड़ी हो रही है। अफजाल अंसारी खुद सांसद है बीएसपी के, आज आकर उन्होंने सामने कह दिया, वो भाई भी हैं मुख्तार अंसारी के, उन्होंने कह दिया है कि सरकार सुरक्षित लेकर आए यूपी, जिम्मेदारी सरकार की, यानी कि उनको आशंका है रास्ते में असुरक्षा की। देखिए, अभी राजेश राय जी कह रहे थे कि उनकी अपनी भी कमाई है। उन्होंने जिस प्रकार से सैकड़ों अपराध की घटनाओं को अंजाम दिलवाया, तो वो उनकी कमाई है, उसके खतरे तो सदैव रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान पर विश्वास रखती है और उसी पर विश्वास रखते हुए हमने उन्हें, पंजाब की पुलिस जब एक वारंट लेके आई तो हमने पंजाब जाने की छूट दी। लेकिन यह कितना आश्चर्यजनक है कि
पंजाब जाने के बाद पंजाब सरकार के संरक्षण में वो उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहते थे, जहां पर दर्जनों की संख्या में गंभीर मुकदमे विचाराधीन जी। और पंजाब पुलिस ने कितनी बेशर्मी की। पहले तो उन्होंने चार्जशीट नहीं दाखिल की, मुख्तार अंसारी ने भी जमानत की प्रयास नहीं की। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है कि अगर 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो स्वतः जमानत मिल जाती है अपराधी। न उन्होंने जमानत की प्रयास की, न पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर जी। और जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब भी उनको उत्तर प्रदेश के न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात की तो कुछ न कुछ बहाने बना के अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। उनको उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। हाँ जी जी। लेकिन अब तो 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी जी, एक मिनट अजय जी, 2017 में जब योगी जी के सब नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। और आज उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाइयों से ही भयभीत होकर अपराधी या तो जेल में है या हेल यानी नर्क में। और मुख्तार अंसारी और इनके जैसे राजनीतिक संरक्षण बनने वाले अपराधियों की जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया, यह योगी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। सुधांशु वाजपेयी भी कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आप जो कह रहे हैं कि पत्ता तक नहीं मिलता था, पुलिस की आज वह अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। जी, पंजाब पुलिस की बेशर्मी की बात आप कह रहे हैं सुधांशु वाजपेयी। आप लोग परेशान तो नहीं है, कांग्रेस दुखी तो नहीं है कि अब आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, पंजाब बांदा में बंद रहेगा, बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी? नहीं, वो किसी शायर ने कहा है कि सवाल सारे गलत थे, अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। आज जब डिबेट होनी चाहिए, अपने लिए बोल रहे हैं आप, कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं, पंजाब की सरकार के लिए बोल रहे हैं या बीजेपी कर रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं ये शायरी? नहीं, आपको बता रहे हैं, आपके संज्ञान में होगा, आप पत्रकार हैं जी, कि कल ही आपकी बिरादरी के एक पत्रकार को योगी जी ने गाली दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वो अभी विवादास्पद है कि ऐसा हुआ है या नहीं है, क्योंकि सीएम के दफ्तर ने खंडन किया है इस बात का, तो इसलिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा सुधांशु जी ये है, खिलाफ कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। इनसे कहिए कि ये देखिए, आपसे बस एक आप बातों को न टालिए सुधांशु वाजपेयी। बात ये है कि क्या आज मातम तो नहीं है कांग्रेस में? के प्रवक्ता से कहिए पूरी बात सुनने की आदत डाले। नहीं, हम पूरी बात सुन लीजिए कि डिबेट होनी चाहिए थी, जिसपे डिबेट होनी चाहिए उस पे नहीं होगी। डिबेट होनी चाहिए कि राफेल पे राहुल जी जो कह रहे थे वो सही साबित हुआ। फ्रेंच रिपोर्ट ने कहा है कि 8.5 करोड़ रुपए में दलाली की गई। डिबेट होनी चाहिए असम में ईवीएम की लूट क्यों है। डिबेट और निषाद सुनिए तो पूरी बात सुन लीजिए। अरे देखिए, आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, अरे सुधांशु वाजपेयी आप बहला रहे हैं, आप मुद्दों को टाल रहे हैं। नहीं, अरे पूरी दुनिया का मुद्दा आज यूपी का मुद्दा है कि मुख्तार अंसारी 2 साल से छिपा फिर रहा था, आज उसको वापस लाया जा रहा है, ये मुद्दा है। आपको ये दुनिया का मुद्दा नहीं है अभी यूपी के लिए, क्या बात कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, खुशी की छिपा रही थी पंजाब की पुलिस, कोई अपराधी देखिए न्यायालय जो कर रहा है जी। अब आप अच्छा बस मुझे बताइए, हम इनसे ये पूछना मुख्तार अंसारी आ रहे हो तो अच्छी बात है, हमारी पार्टी का इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये नहीं, पहले ये बताइए, हम बस ये कह रहे हैं कि आज अधिकांश क्षत्रिय बाहुबली भाजपा में सुरक्षित हैं। योगी जी के जितने स्वजातीय बाहुबली हैं, आप क्यों बेवजह विलेन बन रहे भाई? सबसे पहले एक मुख्तार को बचाने में पूरी कांग्रेस को क्यों दांव पर लगा रहे हैं? शशांक वाजपेयी जी, अब फाइनली लॉ इज प्रिवेलिंग, रूल ऑफ लॉ इज प्रिवेलिंग। मुख्तार अब यूपी लाया जा रहा है एज अ लॉयर, फ्रेंड ऑफ लॉ। आप क्या कहेंगे? कानून मित्र होने के नाते आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी खबर है कि देश के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इनको वापस लाया जा रहा है और इस तरह के अपराधियों को पूर्ण रूप से सजा दिलाई जा रही है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बेशक मेरी आवाज। बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। इस निर्णय के बाद एक आतंकवादियों के भय में को कानून का भय लगातार कानून का राज्य स्थापित हो रहा है एवं अपराधियों को भय का माहौल
जो था वो समाप्त हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। जी जी जी, हाँ तो आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल। अब आपकी आवाज आ रही है, सारी बात दुरुस्त जा रही है शशांक जी। कि आपने जो बताया कि ये बिल्कुल कानून के लिहाज से बेहद ही बेहतरीन फैसला है सुधांशु जी। बेहतरीन, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला और है। इसलिए फैसला अच्छा है ना सुधांशु जी, क्योंकि 2 साल तक 32 बार यूपी पुलिस को लौटाया, 52 बार जिस मुकदमे को लेकर बैठे रहे पंजाब में, 52 बार एब्सेंट रहे सुनवाई में। बताइए तो कर क्या रहे थे मुख्तार अंसारी यहां पर? सवाल तो यह भी है ना राजेश जी, क्यों बैठे थे फिर? ना आप वहां कोर्ट अटेंड कर रहे हैं, ना यूपी में अटेंड कर रहे हैं, तो ये क्या तरकीब थी? ये देखिए, ऐसा है कि ये मुख्तार अंसारी का ये मॉडस ऑपरेंडी रहा है। ये मानना है, ये उस जगह रहना चाहते हैं जहां पर उनको सेफ हेवन हो। जब तक उत्तर प्रदेश में उनको सेफ हेवन मिला हुआ था, तब तक वो उत्तर प्रदेश में थे, और उत्तर प्रदेश में रह करके उसमें जेलों से ही अपने साम्राज्य का संचालन करते थे, अपने आपराधिक साम्राज्य का। वो जब फैसिलिटी, वो जो सुविधा थी, वो जब इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जब बंद हो गई, खत्म हो गई, तो उन्होंने अपना वो सेफ हेवन ढूंढा पंजाब में, और एक छोटे से मामले में वहां से मंगवा करके अपना एक जो है वारंट, और चले गए वहां जेल में। मगर और फिर वहां जो वो सेफ हेवन है, मगर वो पनाहगार अब छिन रहा है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, देर होता है लेकिन अंधेर नहीं, और वही हो रहा है। अब फाइनली आज मुख्तार अंसारी लाए जा रहे हैं, और न्यूज़ 18 की नजर बनी हुई है, हर चप्पे चप्पे पर मौजूद है हमारे संवाददाता। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।